नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। रांची समेत राज्य भर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। आंधी से पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों में चरमराई बिजली व्यवस्था। उफान पर नदियां। तेनूघाट डैम के खोले गए 6 गेट। मौसम विभाग ने रांची, गुमला, खूंटी, सरायकेला समेत कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश का जारी किया रेड अलर्ट। गढ़वा में वज्रपात से एक बच्चे की मौत। 18 सितंबर से मौसम सामान्य होने की संभावना। पाकुड़ में आज माझी परगना महासम्मेलन का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन होंगे शामिल। संथाल में आदिवासियों की घटती आबादी और जमीन लूट को रोकने के लिए ग्राम प्रधानों तथा मार्गदर्शकों के साथ होगी चर्चा। आधार कार्ड में निःशुल्क बदलाव की बढ़ी समय सीमा। अब 14 दिसंबर तक कर पाएंगे जरूरी अपडेट। और झारखंड समेत देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के से मनाया जा रहा है ईद मिलाद उन नबी पर्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। रांची समेत राज्य भर में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। विभिन्न जिलों में कई कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही जल जमाव की स्थिति भी बन गई है। आंधी के कारण कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है। झरिया और गिरिडीह जिले में भू धसान की भी सूचना है। भारी बारिश के कारण प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बोकारो जिले में 3 दिनों से लगातार बारिश के कारण खतरे के निशान तक पानी भर जाने के कारण तेनूघाट डैम के 6 गेटों को खोल दिया गया है। बोकारो का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हल्की और तेज बारिश हो रही है। इस बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उधर खतरे के निशान तक पानी भर जाने के कारण तेनूघाट डैम के 6 गेट को खोल दिया गया है, जिससे दामोदर नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। नदी किनारे रहने वालों को प्रशासन की ओर से सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। उधर जिले के ग्रामीण इलाकों का हाल और भी बुरा है। 1 दर्जन से ज्यादा कच्चे घरों की दीवार ढह जाने की खबर मिल रही है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। इधर पिछले 48 घंटे से ज्यादा समय से कोडरमा समेत आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। कोडरमा संवाददाता ने बताया कि बीती रात मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण शहर में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। पिछले 48 घंटे से कोडरमा जिले के तमाम इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है, जबकि जिले में डैम, नदी और तालाबों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। शहरी क्षेत्र के कई मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बीती रात तेज बारिश और हवाओं के कारण औनत समेत कई इलाकों में बिजली के तार पर पेड़ गिर जाने के कारण विद्युत संकट भी गहरा गया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। गढ़वा जिले में भी आज तीसरे दिन लगातार भारी बारिश हो रही है। जिले की कोयल, सोन, कन्हर समेत कई नदियां उफान पर हैं। गढ़वा जिले में बारिश के हालात का ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में शनिवार की रात से हो रही बारिश आज तीसरे दिन भी जारी रही। इससे यहां का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होकर रह गया है। सबसे अधिक रविवार को जिले में 152 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे जिले के कोयल, सोन, पंडा, कन्हर, तहले, बांकी नदी काफी उफान पर आ गई हैं। भारी बारिश में कई आहार टूट गए, वहीं कई पुलिया के टूट जाने से कई क्षेत्रों में आवागमन बाधित हो गया। शहर से गुजरने वाली दांडो और सोसतिया दोनों नदियों में बाढ़ आ गई है। भारी बारिश के साथ हुए वज्रपात में कल मेराल थाना क्षेत्र के बाजोटी गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से खूंटी जिले में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि लगातार वर्षा से खेत, तालाब, नदी, नाले और जलप्रपात जलमग्न हो गए हैं। खूंटी जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है। खेत, तालाब, नदी, नाले और जलप्रपात जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों में जल जमाव से कच्चे रास्ते कीचड़ की शक्ल ले चुके हैं। कहीं कहीं वज्रपात की सूचनाएं हैं, लेकिन आम जनता और मवेशी सुरक्षित है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। रामगढ़ जिले में भी मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। भारी बारिश को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रामगढ़ जिले का हाल बता रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। एक तरफ तापमान में गिरावट आई है, तो दूसरी तरफ हवा में आर्द्रता के कारण हल्की ठंड का एहसास भी होने लगा है। लिहाजा खेतों में जल जमा होना धान की खेती के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। मानसून की विदाई के ठीक पहले इस बारिश को किसान भगवान का आशीर्वाद मान रहे हैं। मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, लेकिन कहीं से कोई अप्रिय घटना की
सूचना नहीं है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। मौसम विभाग ने रांची, सिमडेगा, पलामू समेत राज्य के कई जिलों में आज अत्यधिक बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इस दौरान हवा की गति भी काफी तेज रहेगी, जिसे लेकर लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। आज 16 तारीख में पूरे झारखंड में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ में आज में कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट भी है, जिसमें कि पलामू संभाग के जिले हैं और गुमला जिला है और सिमडेगा जिला है। तो इन इलाकों में आपको कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आप पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रांची, इन इलाकों में बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है और हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह में, कोडरमा में आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और क्योंकि ये आज देर शाम तक डीप डिप्रेशन में रहेगा, तो जिसके कारण से हवा की गति भी काफी तेज है, तो जिसको देखते हुए लोगों को खास सावधानी बरतनी है। कल में पलामू संभाग, गुमला सिमडेगा सिस्टम थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो जो खास पश्चिमी भाग है झारखंड के, वहीं पे आपको कुछ जगहों पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य भाग, रांची, हजारीबाग समेत इलाकों में आपको मॉडरेट रेन कल में देखने को मिलेगा और परसों से स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन आज पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड के डांगापाड़ा फुटबॉल मैदान में आयोजित मांझी परगना महासम्मेलन में शामिल होंगे। इसमें संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों के ग्राम प्रधान सहित आदिवासी समाज के पारंपरिक व्यवस्था को संचालित करने वाले नायकी गुडित हिस्सा लेंगे। इस दौरान संथाल में आदिवासियों की घटती जनसंख्या और जमीन लूट को रोकने के लिए ग्राम प्रधानों से रायशुमारी के साथ आगे की रणनीति पर भी खुलकर चर्चा होगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूर्व मुख्यमंत्री दुमका से सड़क मार्ग के रास्ते पाकुड़ पहुंचेंगे। यहां आयोजित सम्मेलन की सफलता को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों के ग्राम प्रधान सहित आदिवासी समाज के पारंपरिक व्यवस्था को संचालित करने वाले नायकी गुडित का आना सम्मेलन स्थल पर शुरू हो गया है। मांझी परगना महासम्मेलन में आदिवासियों की घटती आबादी एवं लुटती जमीन को रोकने के लिए ग्राम प्रधानों में रायशुमारी के साथ साथ आगे की रणनीति पर भी खुली चर्चा होगी। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। लोहरदगा जिले में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री लघु कुटीर विकास बोर्ड की ओर से कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकने के लिए उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड लोहरदगा के द्वारा लोगों को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। कौशल विकास हेतु 25 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत बराकपुर में लोगों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हिरही गांव में भी डोकरा आर्ट का प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया है। साथ ही कुड़ू में हनी यूनिट में सॉफ्ट इंटरवेंशन प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया है। जिला उद्यमी समन्वयक ने बताया कि इस 25 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण का विकास कर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं, आय सृजन किए जा रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र से पलायन को रोका जा सके। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आधार कार्ड को अपडेट करने की समय सीमा बढ़ गई है। अब 14 दिसंबर तक बिना शुल्क दिए जरूरी बदलाव किया जा सकता है। पहले इसकी अंतिम तिथि 14 सितंबर थी। निःशुल्क सेवा माय आधार पोर्टल पर उपलब्ध है। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी पर्व आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को ईद ए मिलाद की शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची समेत राज्य भर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। आंधी से पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों में चरमराई बिजली व्यवस्था।
उफानपन नदियां, तेनुघाट डैम के खोले गए 6 गेट। मौसम विभाग ने रांची, गुमला, खूंटी, सरायकेला समेत कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश का जारी किया रेड अलर्ट। गढ़वा में वज्रपात से एक बच्चे की मौत। 18 सितंबर से मौसम सामान्य होने की संभावना। पाकुड़ में आज मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन होंगे शामिल। संथाल में आदिवासियों की घटती आबादी और जमीन लूट को रोकने के लिए ग्राम प्रधानों तथा मार्गदर्शकों के साथ होगी चर्चा। आधार कार्ड में निःशुल्क बदलाव की बढ़ी समय सीमा, अब 14 दिसंबर तक कर पाएंगे जरूरी अपडेट। और झारखंड समेत देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा ईद मिलादुन नबी पर्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।